हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कुछ प्रश्न देखेंगे समूह और समिति से संबंधित। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो प्रश्न यहाँ थोड़ा सा कट गया है, हम बता दे रहे हैं। क्षेत्रीय समूह मैक्स वेबर, प्राथमिक समूह यहाँ पे कूले दिया है, अंतर समूह समनर और संदर्भ समूह यहाँ पे मर्टन दिया है। तो यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा ये हो जाएगा, क्षेत्रीय समूह जो है मैक्स वेबर से संबंधित है, नहीं है। क्षेत्रीय समूह की चर्चा कौन करते हैं, तो यह मैकाइवर एवं पेज करते हैं। अगला, किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट और कोवर्ट के आधार पर की है। बाटूमोर, फेयरचाइल्ड, ऑकबर्न एवं न्यूकॉफ एवं गिटलर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गिटलर। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो मिलान हो जाएगा, प्राथमिक समूह किससे संबंधित है। तो प्राथमिक समूह की बात CH को ले करते हैं। सांख्यिकी समूह की बात रॉबर्ट बी स्ट्रीट करते हैं। संदर्भ समूह की बात RK मार्टन जी करते हैं। और अंतर समूह एवं बाह्य समूह की बात करते हैं WG समनर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो पहले दूसरे ऑप्शन में है 2, 4, 1, 3। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। वाय समूह समनर, प्राथमिक समूह कूले, संदर्भ समूह मर्टन, मानव समूह मैक्स वेबर। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, मानव समूह की बात मैक्स वेबर नहीं करते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अंतः समूह होता है हम समूह, वाय समूह होता है वे समूह, लघु समूह जो होगा वह दो व्यक्तियों का समूह होगा, और प्रारंभिक समूह की विशेषता जो है आमने सामने का संबंध होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए 1 का थर्ड, तो सी, 3, 2, 4, 1। अगला, संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। स्टाउफर द्वारा, शेरिफ एंड शेरिफ द्वारा, हाइमन द्वारा, RK मार्टन द्वारा। तो इसमें से सभी संदर्भ समूह की बात करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम बात हाइमन ने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी स्टेटस में की है। और इसके बाद इसे समाजशास्त्र में इसका प्रयोग किसने किया है, RK मार्टन ने। अगला है, संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रसार किया है। तो RK मार्टन, PV यंग, CH कुले और H हाइमन, PV यंग और CH कुले, H हाइमन और RK मार्टन। तो संदर्भ समूह व्यवहार की जो चर्चा करते हैं विस्तृत प्रसार, वह हाइमन और मार्टन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। या संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोगों में श्रद्धा रखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा कि संदर्भ समूह एक समूह है जिससे लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं, अर्थात सापेक्षक तुलनात्मक अभाव बोध की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह के अर्थबोध करता है। यह समूह है जो सामाजिक सुधार करता है, एक समूह है जो दूसरे से संघर्ष करता है, एक समूह है जो दूसरे समूह पर दबाव डालता है, या एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीके और जीवन शैलियों का अनुकरण करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें संदर्भ समूह ऐसा होता है जिसमें एक व्यक्ति एक समूह या दूसरे समूह के तौर तरीकों, जीवन शैलियों का अनुकरण करने की इच्छा रखता है। अगला, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर किसने स्थापित किया है। जे फ्रेजर, R ब्राउन, RK मार्टन या R आरोन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा RK मार्टन द्वारा सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों की चर्चा की गई है। अगला है, सापेक्षिक अभाव बोध की अवधारणा किसने विकसित की है। RK मार्टन, कूले, गिलिंग एंड गिलिंग, टारगेट, पार्सन्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा RK मार्टन ने सापेक्षिक अभाव बोध या सापेक्ष वंचना की अवधारणा
विकसित की है। अगला है, किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? अमेरिकन सोल्जर, कंटिन्यूटी इन सोशल रिसर्च, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अमेरिकन सोल्जर। पुस्तक में मर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा या स्रोत प्राप्त होता है। अगला, संदर्भ समूह व्यवहार को मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संदर्भ समूह का जो आधार या निर्माण होता है वह तुलनात्मक अभाव भेद या सापेक्ष वंचना से होता है। सापेक्ष वंचना का आधार है दर्पणित व्यक्तित्व का निर्माण, मनोविश्लेषण सिद्धांत का, संदर्भ समूह का सिद्धांत का, या सांस्कृतिक सापेक्षवाद सिद्धांत का। सापेक्ष वंचना संदर्भ समूह सिद्धांत का आधार है। अगला है, किसने जाति गतिशीलता या गति की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया है? के गफ, एल डुइमा अर्थात लुइस डुमा, वाई वी दामले, या जी एस घुरिये। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वाई वी दामले जो हैं जाति की गतिशीलता में गति की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन करते हैं। सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? एस.सी. दुबे के द्वारा, रॉबर्ट पार्क द्वारा, एफ.सी. बेली द्वारा, या वाई सिंह द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह रॉबर्ट पार्क के द्वारा सीमांत व्यक्ति या सीमांत मानव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगला है, जब हम परिवारों को व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, उपाय समूह। जब हम उसे व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखेंगे तो उसे हम समिति के रूप में देखते हैं। लोगों द्वारा या लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है, अर्थात निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु, यहाँ पे थोड़ा निश्चित उद्देश्य हेतु पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है, कहलाता है समुदाय, संघ, समाज या संस्था। तो राइट आंसर भी हो जाएगा संघ या समिति कहते हैं। अगला, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? सामान्य उद्देश्य, स्वतः विकास, विशिष्ट उद्देश्य, या अनिवार्य उद्देश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य की विशेषता समिति से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम होते हैं, सहयोग होते हैं, अस्थायी प्रकृति होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा समिति की उद्देश्य जो है अस्थायी नहीं अस्थायी प्रकृति होती है, अर्थात उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद यह टूट जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों का समूहता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक मनोभावना का अनुसरण करना। तो सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना जो होता है समुदाय से संबंधित है, ना कि समिति से। बाकी व्यक्तियों का समूह एक विशिष्ट या कतिपय उद्देश्य होता है, और समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है और अस्थायी प्रकृति होती है। अगला है, ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समुदाय से, समिति से, संस्था से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, जो ऐच्छिक सदस्यता होती है वह समिति में होती है, संस्था का व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, और समुदाय में व्यक्ति स्वतः सदस्य बन जाता है। तो राइट आंसर बी है, समिति। अगला, निम्न में से कौन सा समिति नहीं है? कॉलेज, राजनीतिक दल, गांव, समाज सुधार संघ। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा समिति नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा गांव। गांव एक समुदाय की श्रेणी में आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता अर्थात समूह, सही है। कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, यह तीनों समिति के लक्षण हैं, जबकि आदर्श मानदंडों का अनुसरण जो है यह संस्था का लक्षण है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी कि यह समिति का लक्षण नहीं है। अगला, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कथन दिया है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण है समिति समूह का परिचायक होती है, जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि की कूटों के द्वारा चयनित करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या है।
अगला है हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन संबंधित है बोगार्ट से, पार्सन से, मैकाइबर तथा पेज से, समनर से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, मैकाइबर एवं पेज का कथन है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। अगला है हम के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इसे देखिए, यह सेम क्वेश्चन है लेकिन टाइप पूछने का अलग अलग है। इसके बाद दिया है समिति से सदस्यता और संस्था से सेवा के प्रकार अथवा साधन का बोध होता है, यह किसने कहा है। सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। मैकाइबर एवं पेज, आगबर निम्नलिखित, रॉबर्ट बी स्टील, गिलिंग एंड गिलिंग। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार अथवा साधन का बोध होता है, यह मैकाइबर और पेज का कथन है। अगला है आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। टॉलगट पार्सन द्वारा, जिन्सबर्ग द्वारा, टॉनिस द्वारा, मर्टन द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टॉनिस द्वारा आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला समुदाय के लिए गेमिनशाफ्ट तथा समिति के लिए गेसलशाफ्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया है। तो यहाँ पर जो होगा टॉनिस, आंद्रे वितई, समनर, जॉर्ज सिमेल। तो राइट आंसर हो जाएंगे टॉनिस। और यहाँ कंफ्यूजन होता है गेमिंग सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट में। तो यहाँ जो गेमिंग सॉफ्ट होता है उसका अर्थ समुदाय से होता है और गेसल सॉफ्ट का अर्थ समिति से होता है। तो इसे याद रखिएगा, क्या कंफ्यूजन हो जाता है। तो राइट आंसर ये है टॉनिस। गेमिंग सॉफ्ट का अर्थ है समिति से, समूह से, समाज से, समुदाय से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, समुदाय से। अगला गेसल सॉफ्ट, यहाँ देखिए गेमिंग शाफ्ट दिया है और यहाँ गैसल शाफ्ट का अर्थ है समाज या समिति, समूह, समुदाय या संस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेसल शाफ्ट का अर्थ होता है या समाज, कहीं कहीं समाज दिया रहेगा और कहीं कहीं समिति दिया रहता है। अगला निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है। एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, ओट क्लब, टेनिस क्लब। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति पार्क में टहल रहा है तो वह समिति नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति है। दहेज प्रथा, श्रमिक संघ, विवाह, नातेदारी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा श्रमिक संघ जो है एक समिति नहीं है। बाकी नातेदारी, विवाह ये दोनों संस्थाएं हैं और दहेज जो है एक प्रथा या कुप्रथा की श्रेणी में लिया जाता है। ऐसा समूह जो सनातन नहीं होते हुए अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ सनातन से का अर्थ हो जाएगा अस्थाई। तो ऐसा समूह जो अस्थाई नहीं होता है अपितु जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वह प्रायः अपने आप समाप्त हो जाता है। तो संस्था कहेंगे, समिति कहेंगे, भीड़ कहेंगे, समुदाय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के बाद वह समाप्त हो जाता है तो उसे समिति कहते हैं। समिति प्रायः किसी उद्देश्यों का प्राप्त करने के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। जिन्सबर्ग, गिलिंग एंड गिलिंग, बोगार्ट या मैकाइबर। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा सी। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह बोगार्ट्स कहते हैं। व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर समूह के रूप में कार्य करता है तो कहलाता है परिस्थिति, संस्था, समिति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करना बोगार्ट्स कहते हैं, समिति के परिभाषित करते हैं समिति के रूप में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। तो यहाँ पूछा है गलत, तो यह कथन सही है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धति एवं कार्य प्रणालियों से होता है जिनके द्वारा हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो यह संस्था की विशेषता है, तो इसलिए यह कथन हमारा गलत है और राइट आंसर भी यही हो जाएगा। बाकी आगे क्या दिया है, समिति व्यक्तियों का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है, यह भी सही है। समिति सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों या द्वारा कार्य करना होता है, तो यह भी कथन सही है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा कि कौन सा कथन गलत है। तो यह जो है यह विशेषता संस्था की बात कर रही है, न कि समिति की। एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समूह समुदाय के
अंतर्गत शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन सत्य है, कथन असत्य है, कथन आंशिक रूप से सत्य है या कथन आंशिक रूप से असत्य है। तो समिति समुदाय नहीं होता है बल्कि एक समुदाय के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो क्या कथन सत्य है। अगला, तो लगता है पीडीएफ फाइल समाप्त हो गई। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर 9 AM और 9 PM जुड़ सकते हैं, जिसपे लगभग डेली 100 से 150 क्वेश्चन करवाए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।